दोस्तों, क्या सच में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की है? क्या वाकई में बिहार इस देश को एक बिल्कुल नई दिशा देने जा रहा है? आखिर वो कौन सा सर्वे है दोस्तों जो खुलेआम पहली बार ये बता रहा है कि न केवल एनडीए की बिहार में हार हो रही है, बल्कि चाणक्य की सारी नीतियां, बीजेपी के चाणक्य की सारी नीतियां धरी की धरी रहने वाली हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव इतनी क्रूशियल स्टेज पर पहुंच गया है कि कोई भी पत्रकार इस मामले में खुलेआम बात ही नहीं करने को तैयार है। लेकिन ऐसे माहौल में एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे ने बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा पेश कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि महागठबंधन और एनडीए में भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन इस कांटे की टक्कर में जानते हैं कौन आगे निकल रहा है? महागठबंधन, यानी कि इंडिया गठबंधन। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति इस बार मोदी अमित शाह की रणनीति पर 21 साबित हो गई। बिना लाग लपेट आपके सामने मैं ये सर्वे रखती हूं, क्योंकि कैसे माहौल में ये सर्वे सामने आया है दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन भीड़ में उत्साह नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव की जनसभाओं में ऐसी भीड़ उमड़ रही है जिसको देखकर देखने वालों का जो होश है वो होश उड़ जाए। दोस्तों, अमिताभ तिवारी के वोट वाइब के सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। मैं इस सर्वे का जिक्र यहाँ पर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अमिताभ तिवारी और उनकी टीम लगातार पिछले कई हफ्तों से बिहार में सिलसिलेवार तरीके से न केवल सर्वे कर रही हैं, बल्कि अमिताभ तिवारी खुद मुझे इस सर्वे की डेटास भेजते रहते हैं और इस सर्वे की डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर भी करती रहती हूँ। लेकिन इस बार अमिताभ तिवारी की वोट वाइब ने बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने पेश कर दिया है दोस्तों। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी के वादे के बाद यह सर्वे किया गया है, क्योंकि तब तक 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का दावा बिहार की डबल इंजन सरकार कर रही थी। नीतीश कुमार के, नरेंद्र मोदी के इस दावे की हवा निकालने के लिए तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का भरोसा दे दिया था। मतलब इन दो बड़े राजनीतिक कदमों के बाद वोट 5 ने यह सर्वे किया है। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सर्वे के बिल्कुल लास्ट पॉइंट में सीधे ये पूछा गया कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, महागठबंधन की या एनडीए की। उसमें महागठबंधन जबरदस्त तरीके से आगे निकल रहा है, लेकिन उससे देखने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया कि हर घर सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव का जो वादा है, ये आप इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, कितना इस पर भरोसा करते हैं। तो 38% यानी कि 38.1% लोगों ने इसको सच माना, और हालांकि 48% लोग मानते हैं कि ये खाली इलेक्शन का स्लोगन है। लोग मान रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 38% लोग मान रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, हम इस पर विश्वास करते हैं। हालांकि इस पर विश्वास ना करने वालों लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके बाद पूछा गया दोस्तों कि मोदी नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए बांटे हैं महिलाओं को, क्या ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इस मुद्दे को खत्म कर देगा? तो 50% लोग कहते हैं हाँ कर देगा। बड़ी बात है। ना कहने वाले लोगों की संख्या केवल 25.5% है, मतलब डबल है। हाँ मतलब न्यूट्रलाइज कर देने का बोलने वाले लोगों का जो संख्या है वो डबल है। इसके अलावा दोस्तों, जो ठीक इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, उनके परिवार वालों पर जो घोटाले के आरोप लगे हैं, इसमें 35% लोग मानते हैं कि हाँ इससे महागठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन 28% लोग मानते हैं इससे महागठबंधन का, खासतौर पर लालू यादव का जो वोट बैंक है वो और इंटैक्ट होगा। इसके अलावा लोगों से पूछा गया कि भाई कौन बेटर सीएम है, सीएम रहे लालू यादव या नीतीश कुमार। इसमें नीतीश कुमार को 56% लोग मिले, जो कि सही बात है, 56 से ज्यादा ही माना जाएगा क्योंकि 0.7 है, और जो कि सच्चाई है। नीतीश कुमार बहुत ही पॉपुलर सीएम रहे, और यहाँ उनका कंपैरिजन लालू यादव और राबड़ी देवी से हो रहा था, तेजस्वी यादव से नहीं हो रहा था। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों, जन सुराज, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, जो पत्रकार देखो, जो जर्नलिस्ट देखो, जो सब जन सुराज का इंटरव्यू कर रहे हैं, जन सुराज का सिंबल पहचानने वाले लोग भी नहीं मिले हैं। लोगों को अभी जन सुराज का सिंबल तक नहीं पता है ठीक से। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। इसके अलावा भी कई सवाल थे। अकॉर्डिंग टू यू, विच अलायंस और पार्टी इज लाइकली टू विन अपकमिंग बिहार इलेक्शन? आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन या पार्टी है जो बिहार इलेक्शन जीतेगी? महागठबंधन को मिले दोस्तों 34.7% और एनडीए को मिले 34.4%। मतलब बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, और उस कांटे के मुकाबले में हल्के से महागठबंधन ने लीड बना ली है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हंग असेंबली और जन सुराज और कांड से वाले लोग बहुत कम हैं। तो वो लोग जो सोच रहे थे कि जन सुराज ये कर लेगा, वो कर लेगा और हंग असेंबली हो जाएगा, त्रिकोणीय मुकाबला है, वैसा कुछ नहीं है। मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है, कांटे का मुकाबला है, यस, लेकिन इस कांटे के मुकाबले में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आगे निकल रहे हैं।
ये सब तब है दोस्तों कि 66.2% जो छठ पूजा, छठ महापर्व के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, वो बिहार में आए, वो भी रहने वाले हैं, वो वोट देकर जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अभी परिस्थितियां और बदलेंगी, क्योंकि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, और अगर पलायन मुद्दा है तो वो लोग जो ऐसी परिस्थितियों में वापस बिहार आते हैं उनके लिए तो ये मुद्दा होगा ही होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो यहां पर निकल कर आई है दोस्तों, कि ये सब कुछ उन हालातों में हो रहा है जब आपके पास सारी एजेंसियां हैं, मीडिया आपकी जेब में है, आपके सामने जब चाहे तब ताथैया करती है। चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कहता है एसआईआर के जरिए बड़े लेवल पर वोटर लिस्ट बदल दी गई है। उसके अलावा वोट चोरी का जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो अलग है। सारे संसाधन आपके पास है, अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। मतलब बिहार अपना सबसे खर्चीला चुनाव देख रहा है। तब जब 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल दिए गए, तब जब पूरा का पूरा मोर्चा जो है वो नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है, तब भी महागठबंधन इस क्लोज फाइट में आगे निकल रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सर्वे जब किया गया है तब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, अब कर दिया गया है। अब इसमें और परिवर्तन आ जाएंगे, क्योंकि अब महागठबंधन के पास एक चेहरा है कि भाई हमारा दूल्हा तो ये होगा। आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने कल 2 रैलियां की हैं बिहार में, दोनों रैलियों में बोलते हैं हमारी जो चुनाव है हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने भी नहीं बोला है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। मतलब बीजेपी का क्लियर है कि नीतीश कुमार को तो सीएम नहीं बनाने वाली है, लेकिन इधर क्लियर है कि नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव खड़े हैं, और तेजस्वी यादव एक बहुत ही पॉपुलर सीएम कैंडिडेट है। एक ऐसी स्थिति में दोस्तों हर लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि मीडिया में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ना बिहार के चुनाव के लिए, वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी कल इनफैक्ट बिहार के एक बहुत पुराने पत्रकार है, उनसे बात हो रही थी तो वो हंस रहे थे कि हमको हंसी आती है कि दिल्ली के मीडिया वाले समझते क्या है बिहार को। बिल्कुल एक्चुअली में लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं बिहार को। बिहार में बहुत ही क्रूशल चुनाव है ये। अब मैं जैसा कि शुरुआत से आपको बता रही हूँ, इस तरह के चुनाव में सारा दारोमदार उम्मीदवारों पर आके टिकता है। जिसने सही उम्मीदवार दिए चुनाव निकाल लिए, और जिसने गलत उम्मीदवार दिया तो फिर चुनाव उसका फंस गया। अब सारा चुनाव, हाँ ये भी बात सही है दोस्तों कि अभी भी हम बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट को पीछे नहीं धकेल सकते। आप सोचिए क्या कुछ नहीं है बीजेपी के पास, सब कुछ तो है। खुद खूंटा गाड़ कर अमित शाह बैठ जाते हैं पटना, उसके बावजूद भी महागठबंधन आगे निकल रहा है। तो आप सोचिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जमीन पर कोई एंटी एनडीए लहर चल रही है जिसको कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है। ऐसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में कोई नहीं पढ़ पा रहा था कि ऐसा कुछ जमीन पर हो रहा है। और अगर ये हो गया दोस्तों, तो बिहार जिसने हमेशा से ही देश को एक राह दिखाई है, क्या वो एक बार फिर से ऐसा कुछ करने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।